पटना पहुंच के खेसारी लाल यादव जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने बताया कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बता दिया कि भाई साहब भोजपुरी को लेके वो क्या सोचते हैं और भोजपुरी को वो किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और जब आप खेसारी लाल की इस सोच से वाकिफ होंगे तो आपको भी खेसारी के लिए मन में इज्जत बढ़ जाएगी और पता चल जाएगा कि भाई साहब यूं ही खेसारी लाल यादव को हिट मशीन नहीं कहा जाता, या फिर यूं ही खेसारी लाल यादव की इतनी ज्यादा इतने बड़े तादाद में फैन फॉलोइंग नहीं है, बल्कि खेसारी लाल यादव की सोच इतनी प्यारी और इतनी शानदार है भोजपुरी को लेके, इलेक्शन को लेके, चुनाव को लेके, जो बाकी किसी भी भोजपुरी कलाकार का देखने को नहीं मिलता। क्या कहते हैं खेसारी लाल यादव, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल खेसारी लाल यादव पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचने के साथ ही मीडिया से उनकी बातचीत होती है और उस बातचीत में कई दावे और कई तरीके की बातें जो है वो निकल के सामने आते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि खेसारी लाल यादव राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि जब भी उनकी कोई तस्वीर किसी नेता के साथ आती है तब तब ये कयास लगाए जाने शुरू हो जाते हैं कि खेसारी लाल यादव की राजनीति एंट्री होने वाली है या फिर खेसारी लाल यादव किसी पार्टी के साथ आने वाले हैं। जब यह सवाल खेसारी लाल यादव से पूछा जाता है कि क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे, तब खेसारी लाल यादव कैमरा के सामने ही दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई साहब ऐसे ही हमको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही लोग इतना ज्यादा हमसे प्रेम कर रहे हैं, तो हमको अब इलेक्शन और चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरे भाई लोग तो चुनाव लड़ ही रहे हैं और उनको जितवाने के लिए मैं प्रचार प्रसार करता रहूंगा, भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करता रहूंगा। मतलब समझिए, पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव काराकाट गए थे, उनके चुनावी रैली में वो शामिल हुए थे और ना कि शामिल हुए थे, मतलब एकदम से रगड़ के मेहनत भी किया था खेसारी लाल यादव ने, और उसी बात का ये जिक्र कर रहे हैं कि भाई हम जाके उनके लिए वोट मांगेंगे। फिर खेसारी लाल यादव से भोजपुरी के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए सब्सिडी मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सब्सिडी के साथ साथ कुछ थिएटर भी खुलने चाहिए। थिएटर खुल जाने से भोजपुरी वालों को कुछ काम मिलने लगेगा, मूवी प्रमोशन करने में आसानी होगी और इस तरीके से भी भोजपुरी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आप समझिए कि सरकार से कुछ डिमांड भी कर रहे हैं, सरकार से कुछ मांग भी कर रहे हैं, बता रहे हैं भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, सब्सिडी जैसी चीजों की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं पे थिएटर की मांग कर रहे हैं कि अगर कुछ थिएटर खुल जाए तो शायद भोजपुरी को और अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है। सबसे पहले खेसारी लाल यादव के बारे में जान लीजिए। खेसारी लाल यादव ये क्लियर कर दिए कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं, वो भोजपुरी में ही काम करेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे, जो कि अभी तक कोई भोजपुरी कलाकार ऐसा बोलता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं वो एकदम से राजनीति में रम गए हैं। चाहे पवन सिंह हो, रवि किशन हो, निरहुआ हो, सब लोगों ने चुनाव लड़ा है, कुछ लोग चुनाव जीते, कुछ लोग चुनाव हारे, परिणाम चाहे जो भी रहा हो, लेकिन खेसारी लाल यादव एकदम चुनाव से तौबा करके बैठे हुए हैं। उनका मकसद सिर्फ भोजपुरी को आगे ले जाना है और भोजपुरी के बारे में इतना सोचना, भोजपुरी के बारे में इतना विचार करना, दूसरे आप किसी सुपरस्टार को देख नहीं सकते। इसी वजह से खेसारी लाल यादव की जो लोकप्रियता है वो बाकियों से बहुत ज्यादा है और इसीलिए बाकी लोग खेसारी लाल यादव को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खेसारी लाल यादव जिस सोच के साथ भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं, भोजपुरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो भोजपुरी को आगे बढ़ाने को लेके इतना मशक्कत कर रहा हो और इस तरीके से बयान आके मीडिया में दे रहा हो। और इसी वजह से खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि हिट मशीन, या यूं ही नहीं बने हैं बल्कि लोगों को वो कमाए हैं। लोग इनकी इसी बातों से जो है एकदम पसंद करते हैं खेसारी लाल यादव को कि भाई एक ऐसा सुपरस्टार है जो राजनीति का मुंह नहीं करता बल्कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने की बात करता है। बाकी खेसारी लाल यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।